Hi everyone. I hope you guys are well and well prepared क्योंकि it's just one day to go. 18 19 20 को हमारा एग्जाम है. मेरा particularly 20 को है. I'm not writing JSO. So there are few things which I really want to uh, share with you. So बस ठीक है वो डिस्कस करते हैं और क्या और as we have prepared together and we had that thing in our mind कि let's make it our last attempt. So trust me, we'll make it our we'll make it our last attempt. So nothing to worry. Uh, let's go. So देखिए what I think is कि दो तीन चीजें बहुत मैटर करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ हमने कितना साल दिया है कितना टाइम दिया है हम पीछे के 10 15 दिनों में पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए जैसे कि मैं थोड़ा काफी अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ तो वो सब चीजों को अगर हम हटा दें ठीक है तो कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं और वही सिर्फ मैटर करती है यार अगर आप सही से देखो तो कि आप उस एक 2 घंटे के पेपर में आप अपना 100% दे पा रहे हो कि नहीं है ना लाइक आप ओवर इमोशनल तो नहीं हो जा रहे आप किसी क्वेश्चन को लेके अटैच तो नहीं हो जा रहे आप मतलब देखो ये वीडियो लाइक ऐसा तो सबके लिए है बट फॉर दोज जो ऐसे ना 280 300 वाले रेंज में अटके हुए हैं और उन वो इस chaos में है कि होगा कि नहीं होगा तो मोस्टली मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ भाई देखो अब जो पेपर वाला तैयारी वाला फेज था ना वो आउट हो गया है अब उसके अलावे सोचो कि व्हाट कैन हेल्प है ना व्हाट कैन हेल्प यू गेट थ्रू और सेल दिस एग्जाम तो अब वो सोचने की जब बात आती है तो हम अगर आप ओवरऑल सोचे सबके लिए इवन जिनके 330 भी आ रहे हैं ना उनके लिए भी यही है दीज आर द टू थिंग्स विच इज गोइंग टू मैटर दैट्स इट तो पहला तो यही है कि आपको उस 2 घंटे में अपना 100% देना है मुझे उस 2 घंटे में अपना 100% देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या हुआ है हमारे 330 घर पे आ रहे हैं वहां पे हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ये सब चीजें हटानी है भाई वहां पे हमने जितनी चीजें सीखी हैं स्किप करना मतलब ओवर अटैच ना हो जाना क्वेश्चन से ईगो पे लेना चीजों को कि यार ये मुझसे कैसे सॉल्व नहीं होगा इन सबको हटा के और उससे भी इम्पोर्टेंट अटेंटिव रहना ये सब कुछ हमें ना लाइक सब कुछ वहां पर डालना है हमें अपना 100% देना है जो भी चीजें हमने सीखी है उसको एग्जीक्यूट करना है फिर आप देखो कैसे नहीं होता है पेपर ठीक है आप ये करके तो आओ एवरीथिंग विल बी फाइन आपको बस पेपर से निकलने के बाद ना ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि आई कुड हैव डन बेटर ठीक है बस ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए जो करना पड़ता है जैसे करना पड़ता है करो दूसरी चीज जिस पे मैं काफी ज्यादा बिलीव करती हूँ और मैं पिछले जब से मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ मैं उस पर बहुत एम्फेसिस डालती रहती हूँ दैट इज रैंडम नंबर गेम आरएनजी आप पूछते थे कि क्या है तो दैट इज रैंडम नंबर गेम जिसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में लक कहते हैं तो देखो लक वक का तो मुझे नहीं पता पर ऐसा है ना कि आरएनजी लगती है जैसे प्रीलिम्स में इन मॉक्स आई वाज स्कोरिंग वेरी लेस बट इन फाइनल रिजल्ट आपको भी पता है कि क्या ही हुआ दैट्स अनबिलीवेबल फॉर मी ऑल्सो तो ऐसा है कि अब यहाँ पे आरएनजी कैसे लगेगी देखो आरएनजी का मतलब ये होता है ना कि बहुत हमारे यहाँ पे हमारे मदर नेचर में और इस तरह की जो भी हमारे सिचुएशंस है हर एक सिचुएशन के लिए थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है तो कहने का मतलब है कि कभी आपका नंबर लगेगा कभी वो नंबर आपके लिए आएगा कभी आपके लिए वर्क करेगा कभी मेरे लिए वर्क करेगा तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं है लेकिन वही हो सकता है कि आपके लिए 2 3 बार वर्क कर ले मेरे लिए एक बार भी वर्क ना करे है ना तो खैर इसके डीप कंसेप्ट में आप जब जाएंगे आप समझ लेना बाद में लेकिन ओवरऑल आपको ये समझना है कि आरएनजी काम करती है तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ भाई लक फैक्टर भी मेरा काम करेगा सब कुछ अच्छा होगा आप लक कहते हो तो लक समझो ठीक है दूसरी चीज कि एक और चीज जो मुझे इसमें बोलनी थी आपको कि जिनके वो 300 वाले रेंज में आ रहे हैं देखो भाई आरएनजी ना तब काम करेगी या आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो या आपके नंबर आ जाए तो वो कब आएंगे जब आप उसको मौका दोगे कैसे मौका दोगे कि अगर आप चाहते हो कि आपके वो 320 330 है तो भाई अगर आप 300 का पेपर करके आ रहे हो मुझे बताओ बस सिंपली अगर आप 300 ही नंबर का पेपर करके आ रहे हो या 310 नंबर का पेपर करके आ रहे हो तो 330 आने की चांसेस ही कैसे है ना समझ रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि आपने डरना नहीं है लाइक ऐसा नहीं है कि आप पूरे absurd तरीके से बिना माइंडलेसली आप अटेम्प्ट करते जाओ लेकिन कुछ अगर आपको कैलकुलेटिव गेस करना आता है कोई पैटर्न है आपके तुक्के मारने का तो वो आपको करना है लाइक आप अटेम्प्ट ही कम करेंगे तो कोई चांस नहीं है कोई आरएनजी कोई भगवान
कुछ नहीं लगा सकता, कोई सिलेक्शन उस पार नहीं करा सकता, है ना? तो ऐसा है कि हमें तुक्के सही हो उसके लिए थोड़े तुक्के मारने भी पड़ेंगे। और वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस जय माँ सरस्वती और वैसे करके जय माता दी करके आप बी लगा रहे हो, ए लगा रहे हो, दैट शुड नॉट बी लाइक दैट, बट कोई कैलकुलेटिव और कोई लॉजिक होना चाहिए उसके बिहाइंड। ठीक है, तो ये दो चीजें व्हाट आई थिंक विल मैटर द मोस्ट। उसके अलावा what we can do to calm ourselves during the exam, which I generally do it, like देखो, सबके अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। तो मेरा ऐसा है कि डीप ब्रीदिंग, मतलब मोस्टली व्हाट आई यूज फॉर माई सेल्फ इज एफर्मेशन। ठीक है, तो मेरे दिमाग में रहता है कि इफ आई से पॉजिटिव थिंग्स टू माई ब्रेन, वो वैसे ही रिएक्ट करता है। सो वेन एवर वट एवर पेपर आई रोट, आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक कि हो जाएगा, कोई लोड नहीं है, सब बढ़िया है, मैंने पढ़ा है, बस एक पेपर है, ढंग से करना है, आई एम प्रिपेयर्ड, लाइक आई रॉक। मैं यही सारे अपने दिमाग को कहती रहती हूँ, ब्लफ करो या जो कहो यार, मैं ये कहती हूँ ड्यूरिंग द पेपर, 2-3 मिनट स्टार्ट होने वाला होता है, एंड इट्स लाइक इट वर्क्स फाइन। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग काफी हेल्पफुल है। मैंने आजकल टेस्ट में भी करना चालू किया था, इट रियली हेल्प्स जब भी, इवन ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो। जैसे अब मैं ये टेस्ट पे यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे क्या होता है ना, हमें लगता है यार 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटे में हमें भाग के बनाना है। हाँ, हम हमें भाग के तो बनाना है, जल्दी 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 बनाना है। लेकिन आप मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए और 2-3 क्वेश्चन उसके बाद आपसे नहीं बन रहे, आप फ्रीक आउट होने लग गए कि भाई यार मेरा पेपर बिगड़ रहा है, मेरा पेपर बिगड़ रहा है, ये फीलिंग आने लग गई। तो उस टाइम उसमें परेशान होने से अच्छा नहीं है कि आप 1-2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो और 8-5-6 बारी डीप ब्रीदिंग ही कर लो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो और फिर 5-10 क्वेश्चन सीधा स्किप कर लो और फिर आगे से बनाने की कोशिश करो, है ना? रेदर देन जस्ट स्ट्रगलिंग इन दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो उस टाइम पे आपको 1-2 मिनट ब्रेक अगर आपको लेना भी पड़ जाए इन बिटवीन पेपर, तो दैट्स नॉट अ थिंग जो आपको परेशान करना चाहिए, दैट विल ओनली हेल्प, राइट? और डिटैचमेंट का तो ऐसा है कि मतलब ओवर बुद्धि मत लगाओ, दिमाग वमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ऐसा सोचो कि एक पेपर है, करके आएंगे, इससे मतलब होना होगा हो जाएगा, मैं अगर उतना तैयार होऊंगा पेपर के हिसाब से, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो उससे इतना इमोशनली अटैच नहीं होना है कि भाई मैंने तो तैयारी की, आई एम नॉट वर्थ इट, मेरे से एक जॉब नहीं हो रही है, ये सब इतना ओवर नेगेटिव सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और हो सकता है, मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल जिनसे एसएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट लाइक आईबीपीएस हो रखा है ऐसे इमीडिएटली। आप जानते हो एसएससी की प्रीलिम्स और आईबीपीएस के पेपर में कितना फर्क होता है। तो देर इज अ डिफरेंस ना। अब हो सकता है कोई इंसान बैंकिंग के लिए बनाओ, जबरदस्ती से एसएससी में लगा पड़ा है, तो 2 4 5 10 नंबर से रह गया हो, तो ओवर थिंक नहीं करना अपने इस पेपर का, जो कहने का मतलब होगा कि नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट पेपर से पहले या पेपर के बीच में अपने ऊपर नहीं आने देने। पेपर हो जाएगा, सोचते रहना, रो लेना कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं भी रोऊंगी, उसमें कोई बहुत अननेचुरल चीज नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, सब वैसा ही करते हैं। Okay, so about this, like I'll sum up in 1 or 2 minutes. Yes, about this, look, I have been a student of political science mostly, but there was a paper of philosophy too. Like, ठीक है, I have studied that too. So उसमें ना मेरे को particularly whatever I was studying, I was always thinking कि इस इन सारी चीजों का हमारे रियल लाइफ में implication क्या है। तो उसमें ना ये stoicism का concept जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक मतलब काफी ये है कि रिलेट करती हूँ मैं इससे, दैट व्हाट दे हैव टू से। देखो, जैसे हम स्टोइक पढ़ते थे इंग्लिश में कि जो इमोशनली थोड़े वो होते हैं, लाइक काइंड ऑफ कंट्रोल्ड होते हैं मे बी, और कम इमोशनल होते हैं। तो इसमें वो तो नहीं है, आप ओवर, अगर आप चाहो उस तरह से कनेक्ट करना तो कर सकते हो कि पेपर में इमोशनल नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे व्हाट दे हैव टू से बेसिकली इन द फिलोसफिकल टर्म, कि भाई वो उन चीजों पे फोकस करो व्हाट यू कैन कंट्रोल। ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे बुद्धि ही मत लगाओ अपनी, उसे कुछ होगा नहीं, बस परेशान होगे। जैसे कि लाइक एग्जाम के कंटेक्स्ट में देखें, तो हमने प्रिपेयर अच्छे से करना था, हमने बैठ के इकट्ठे बहुत मन से प्रिपेयर किया, ठीक है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, दैट विल क्रैक इट, भाई हमने मेहनत की, हम निकालेंगे पेपर, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में है नहीं। जैसे देखिए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं,
जैसे इन द ग्रुप आई यूज टू सी कि पीपल आर वरीड अबाउट कि थर्ड शिफ्ट तो नहीं होगा एसएससी में, और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को अलाउ कर दिया है, तो कहीं ये पेपर मतलब लाइक रिजल्ट डिले तो नहीं हो जाएगा, और बच्चे मेंस देंगे। ठीक है, ये सब चीजें अभी चल रही हैं। ट्रस्ट मी, इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर आप इन चीजों में अपना अपने आप को एंगेज कर रहे हो तो। और मोस्टली इस चीज में क्या है पर्टिकुलरली कि हम जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, वी आर नॉट अवेयर। ऐसे तो हमें पता है कि एसएससी मोस्टली रिपीट करता है क्वेश्चंस, पर आप एक बात बताओ, हमने 22-23 का देख रखा है, हर बार कुछ उन्होंने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डाला। ठीक है, कभी कुछ नया डाल दिया, कभी कुछ हार्ड कर दिया। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि अभी भी हमें सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है, कि भाई वो कुछ भी दे, है ना। अगर मान लो वो कुछ किसी टॉपिक को हार्ड देते हैं या किसी डिफरेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ देते हैं, we do not have control over that, है ना। so what we are going to do, whatever practice we have learned, कि भाई अ, हमको स्किप करना है नया क्वेश्चन जो हमें हमारे प्रैक्टिस और हमारे डेटाबेस में एकदम फिट नहीं है, उसको देखते के साथ छोड़ के चले जाना है कि भाई नहीं, तुमसे बाद में बात करते हैं वो सोच के, है ना। पहले सारे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, तो वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम वो करेंगे जो हमने इतने दिनों से प्रैक्टिस करी है, हमने अपने दिमाग को ट्रेन करा है स्किप करना और इमोशनल ना होना पेपर में। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट पे भी देखो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। उस 2 घंटे जो मैटर करता है दैट इज आपका 100% देना, उस वक्त पैनिक ना करना, वो सब कीजिए। फाइनल रिजल्ट अगर आपके हिस्से में आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा ना, आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। 2-4 दिन बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर क्या होगा, चारा है क्या हमारे पास, इतनी भीड़ है, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम फिर से या तो नेक्स्ट एसएससी के लिए लग जाएंगे या कुछ लोग दूसरे एग्जाम्स की तरफ चले जाएंगे। पर ओवरऑल यही है कि हमारे हाथ में नहीं है रिजल्ट, बस अपना अपना जो अपने हाथ में, इवन यू कैन लर्न दिस फ्रॉम भगवत गीता ऑल्सो, दैट दे हैव टू से कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो है कि फल की चिंता हम नहीं करते, मेहनत करते, हमने की है मेहनत यार। सो जस्ट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वी हैव वर्कड हार्ड एंड बस दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, जो करी है ना प्रैक्टिस, जो हमारी ब्रेन मेमोरी ऑलरेडी ट्रेंड है, हमारा ब्रेन उस हिसाब से जाके काम करके आते हैं, बस हो जाएगा। परेशान मत होइए। और देखिए, ये बातें मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरी, अगर आप सोचते हैं कि आपकी काफी चीजें स्टेक पे लगी हुई हैं, किन्हीं की शादी लगी हुई है, किन्हीं का वो लगा हुआ है कि भाई मेरे घर वालों ने मुझे लास्ट चांस दिया और मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, 4 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो देखो ये सब चीजें ना सबकी लगी हुई हैं कुछ ना कुछ। तो ये सब अभी सोचने का टाइम नहीं है। बस इतना है, हमें जितना अभी हम इन 2 दिनों में अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलेंगे, अपने आप को काम करेंगे कि भाई हमने करी है प्रिपेयर, होगा। ठीक है, उसी में केवल और केवल हमारा फायदा है। जिस दिन पेपर देके आ जाओ ना, उस दिन के बाद चिंता करते रहना। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। As we have prepared together, I have seen in the group also that everyone is so serious and so hardworking. Trust me, I really believe, I strongly believe, भाई हो जाएगा। आपने मेहनत की है ना, सब अच्छा होगा। अभी बस यही एफर्मेशन जो है अपने दिमाग में बोल रहे हैं कि हमने मेहनत करी है, सब अच्छा होगा। ठीक है, सो इनफ ऑफ इनफ ऑफ माय ज्ञान। चले ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड you guys can tell me in the comment that what you think can be a better way to calm ourselves in the exam. It will be really nice for all of us. Thank you.